पटना से आई ताजा राजनीतिक खबर ने बिहार की सियासत में एक नई हलचल पैदा कर दी है। शुक्रवार की रात दिल्ली से पटना लौटे केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जैसे ही पटना पहुंचे, मीडिया का ध्यान उनकी ओर खिंच गया। कारण था सीतामढ़ी में होने वाले मां सीता मैया के भव्य मंदिर का शिलान्यास, और जो न केवल बिहार बल्कि पूरे देश के लिए आस्था और भावनाओं से जुड़ा हुआ है। चिराग पासवान ने एयरपोर्ट पर ही पत्रकारों से बात करते हुए कहा, यह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की वर्षों पुरानी इच्छा और सपना भी है। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम पूरा होने जा रहा है और इसके लिए केंद्र से लेकर राज्य तक की सरकारें गंभीर हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह खुद इस ऐतिहासिक अवसर पर मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल होंगे और बिहार तथा देश के कई बड़े नेता वहां उपस्थित रहेंगे। चिराग पासवान ने आगे कहा कि उनकी भी व्यक्तिगत इच्छा है कि यह शिलान्यास जल्द से जल्द हो और वह समय आ चुका है। उन्होंने इसे बिहार के लिए गर्व का क्षण भी बताया और कहा कि यह सिर्फ धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि सांस्कृतिक और पर्यटन से लिहाज से भी एक मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि मां सीता की धरती से जुड़ा यह मंदिर न केवल श्रद्धालुओं को आकर्षित करेगा बल्कि बिहार की पहचान को एक नई ऊंचाई पर भी ले जाएगा। बात यही खत्म नहीं हुई। जब पत्रकारों ने उनसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस पर राय मांगी तो चिराग पासवान का लहजा कुछ एकदम सख्त और सीधा था। उन्होंने कहा, यह लोग झूठ पर झूठ बोलते रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष केवल अफवाहें फैलाने और जनता को गुमराह करने में लगा है। चिराग पासवान के अनुसार राहुल गांधी और उनके सहयोगी लगातार यह कह रहे हैं कि चुनाव आयोग वोट काट रहा है, लेकिन सच यह है कि जहां जहां भी वोट कटे हैं वह प्रक्रिया नियम और जांच के तहत हुई है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या आखिर वोट कहां नहीं कटा है, कहां वोट नहीं काटा गया है। पटना में भी वोट कटे हैं, सीमांचल में भी, और यह कोई नई बात नहीं है। हर चुनाव से पहले वोटर लिस्ट की जांच होती है, गलत नाम हटाए जाते और नए नाम जोड़े जाते हैं। फिर भी विपक्ष यह मुद्दा सिर्फ चुनाव से पहले माहौल खराब करने के लिए उठा रहा है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि क्या विदेशी लोग वोट करेंगे, क्या फर्जी लोग वोट करेंगे, आखिर यह लोग चाहते क्या हैं, या किसी की समझ में नहीं आ रहा है। चिराग पासवान ने यह भी कहा कि विपक्ष को पहले से ही अपनी हार दिख रही है, इसीलिए वह यह सब बहाने तैयार कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि नवंबर में जब बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे और महागठबंधन की हार होगी, तब ये लोग ठिकारा चुनाव आयोग, केंद्र सरकार या किसी न किसी संस्थान पर फोड़ेगा। उन्होंने कहा कि अभी से माहौल बनाने का मकसद यही है कि बाद में हार का ठिकारा फोड़ना आसान हो जाए। चिराग पासवान पत्रकारों ने जब सदन में वोटर लिस्ट को लेकर सवाल पूछे जाने की संभावना पर पूछा तो चिराग पासवान ने कहा कि अगर सदन में यह सवाल उठता है तो उसका जवाब चुनाव आयोग या कोई संबंधित मंत्री ही देगा, लेकिन जवाब तो देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट का निरीक्षण और सुधार एक नियमित प्रक्रिया है जिसमें किसी भी तरह की राजनीतिक साजिश नहीं होती है, लेकिन विपक्ष इसे भी सियासी रंग देने में लगा हुआ है। वहीं राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेताओं का हालिया वोट अधिकार यात्रा पर भी चिराग पासवान ने कई प्रतिक्रिया दिए। उन्होंने कहा कि नेताओं को जनता के बीच जरूर जाना चाहिए, क्योंकि तभी उन्हें असली तस्वीर पता चलेगी कि जनता क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जनता के बीच जाकर उन्हें समझना चाहिए कि वोटर लिस्ट का निरीक्षण क्यों और कैसे होता है और इसका असर किन पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि जनता खुद समझदार है और इस तरह के मुद्दों पर आसानी से भटकने वाली नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बाद बातचीत एक अलग मोड़ पर चली गई जब एक पत्रकार ने पूछा कि प्रशांत किशोर ने हाल ही में उनका नाम प्रधानमंत्री पद से संबंधित उम्मीदवार के रूप में लिया।
तो इस पर उनकी क्या राय है? इस सवाल पर चिराग पासवान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, देखिए जरा किस तरीके से कहां से प्रभु, और बात को आगे बढ़ा दिया। हालांकि उन्होंने इस पर कोई गंभीर टिप्पणी तो नहीं की, लेकिन उनके इस हल्के फुल्के मुस्कुराते अंदाज ने वहां मौजूद लोगों को चौंका दिया और माहौल में हल्की हंसी भी बिखेर दी। उन्होंने महागठबंधन पर बड़े बड़े आरोप लगाए, लेकिन राजनीतिक गिलारियों में उनके इस जवाब ने चर्चाओं को जन्म दे दिया। क्या वाकई चिराग पासवान आने वाले समय में राष्ट्रीय राजनीति में कोई बड़ा रोल निभा सकते हैं? या चिराग पासवान का यह बयान ऐसे समय में आया है जब बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां सरगर्मी तेज हो चुकी है? एक तरफ एनडीए अपनी रणनीति को मजबूत कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन भी लगातार रैलियां, यात्राएं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। वहीं चिराग पासवान, जो एनडीए के एक महत्वपूर्ण चेहरे माने जाते हैं, लगातार विपक्ष पर हमलावर है और अपने बयानों से चुनावी माहौल को गरमाते रहते हैं। ऐसे में उनका बयान क्या मोड़ लेता है? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चिराग पासवान की आक्रामक शैली और मुद्दों पर सीधी प्रतिक्रिया उन्हें बिहार की राजनीति में अलग पहचान बना सकती है। वे खुद को न केवल दलित राजनीति के चेहरे के रूप में पेश करते हैं, बल्कि एक युवा और तेज तरार नेता की छवि भी बनाए रखते हैं। वहीं सीतामढ़ी में मां सीता के मंदिर का शिलान्यास कार्यक्रम उनके लिए भी एक मौका है कि वे जनता से सीधा संवाद करें और जनता के बीच अपनी लोकप्रियता और धार्मिक संस्कृति जुड़ाव को और मजबूत करें। वहीं पटना एयरपोर्ट पर दिल्ली से लौटे केंद्रीय मंत्री प्रमुख चिराग पासवान ने सीतामढ़ी, महागठबंधन और कई सारे प्रशांत किशोर वगैरह सारे नेताओं पर खूब प्रतिक्रिया दी। ऐसी ही वीडियो क्लिप बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव।